हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न मुद्दे से रिलेटेड एमसीक्यू कराने वाली हूँ, जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। इसके अलावा अगर इसमें तो कुछ पार्ट जीएस के भी हैं, अगर आपका जीएस पार्ट भी है उसमें भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो भी संगठन है उससे क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक नहीं किए हो तभी भी सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जितने से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा, यह धारणा किस पर आधारित है? तो ये धारणा निशस्त्रीकरण पे आधारित है, ठीक है, डिसआर्मामेंट पे आधारित, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संतुलन या स्थिरता के निश्चित तत्व के रूप में शक्ति संतुलन का वर्णन किसने किया था? तो ये किए थे जॉर्ज वर्गर, ठीक है, आइजन वर्गर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति संतुलन का शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो शक्ति संतुलन शब्द का प्रयोग किया था मार्गेंथाउ, ठीक है, जो यथार्थवादी हैं। विदेश नीति में लंबे अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण करता है, तो ये कौन करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय हित ही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो देखो, भारतीय विदेश नीति की प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं ये थोड़ा ध्यान देख लो। विश्व शांति को बढ़ावा देना है, गैर औपनिवेशिकवाद है, गैर नस्लवाद है, गुटनिरपेक्षता है, पंचशील है, एफ्रो एशियन झुकाव है, राष्ट्रमंडल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग है, निशस्त्रीकरण है। अब तो पश्चिम की ओर जैसे मतलब अब तो दो तीन चीजें और भी बढ़ गई, जैसे अब इस पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी, ये सब भी हो गया है। अगला है, जॉर्ज जॉर्ज और कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या तीन तत्वों के रूप में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया है? देखो, तीन तत्व के रूप में किया है किसने? जॉर्ज और कोहेन ने। उसमें कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। देखो, भौतिक जीविता है, स्वाधीनता है, आर्थिक निर्वाह है, सुरक्षा नहीं है। तो देखो, जॉर्ज और कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या तीन तत्वों, भौतिक जीविता, फिजिकल सर्वाइवल, लिबर्टी और इकोनॉमिक सब्सटेंस को शामिल करते हुए इन्हें लघुकरणीय राष्ट्रीय हित माना है। सुरक्षा इसमें शामिल नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना। देखो, यूपी पीजीटी में आया है, कभी भी किसी भी एग्जाम में इसको रिपीट किया जा सकता है। अगला, कौन सा सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है? ये है सामूहिक सुरक्षा, ठीक है। और ये मैं बुक घटना चक्र से करा रही हूँ फ्रेंड्स। अगला है, कौन सा घटना चक्र खत्म हो जाएगा तो फिर मैं यूथ पब्लिकेशन से भी करा दूंगी आप लोग का। कौन सा हित प्राथमिक और अस्थाई दोनों हितों से उभर सकता है? तो परिवर्तनीय हित, ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय कानून का जन्मदाता कहा जाता है? तो ह्यूगो ग्रोसियस को अंतरराष्ट्रीय कानून का जन्मदाता कहा जाता है। ये देखो, यूपी पीजीटी जो 2021 में हुआ था उसमें आया है। समत्व और असमत्व में निरंतर परिवर्तन होने वाला निम्न में से क्या है? तो ये शक्ति संतुलन है। सामूहिक सुरक्षा निम्न में से किससे अधिक व्यवस्थित है? तो ये शक्ति संतुलन से अधिक व्यवस्थित है। आगे है, उन लक्ष्यों और उद्देश्यों का साध्यों के बारे में दूसरों को समझाने की कला क्या है जो सुरक्षित होने के लिए वांछित है? तो यह प्रचार प्रसार, ऑप्शन डी। अगला, शक्ति संतुलन व्यवस्था के
संतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन है? तो सहसंबंध, ऑप्शन सी। अगला, किस वर्ष रूस ने घोषणा की कि अब वह नाटो देशों में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा? ये 1997 में। अब देखो, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, अब यूजीसी नेट में भी आने लगे हैं, तो आपको फैक्ट को भी बार बार पढ़ना पड़ेगा। देखो, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद मई 1997 में पेरिस में आयोजित नाटो सम्मेलन में नाटो और रूस के मध्य पारंपरिक संबंधों एवं सुरक्षा हेतु सहयोग की भावी रोड मैप पर हस्ताक्षर किया गया। इस संदर्भ में रूस ने घोषणा की कि वह नाटो देशों में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा। अगला है, निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य फर्क का विवाद है? ठीक है, फर्क का विवाद किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश। फिर है, 1888 में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो सबको पता है, इंग्लैंड से है। देखो, यो यूपी टीजीटी में आया हुआ 2010 में, और 9 में आया था पीजीटी में। आगे है, निम्न में से किस देश से भारत ने 1992 में पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित किया? तो ये इजराइल। शक्ति संतुलन की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन नहीं है? ठीक है, तो देखो, विभाजन तथा शासन की नीति, मध्यवर्ती राज्य उदारीकरण की नीति, हस्तक्षेप। तो उदारीकरण की नीति नहीं है, बाकी तीनों है। अगला, इनमें से कौन अंतरराष्ट्रीयवाद में विश्वास रखता है? तो वुड्रो विल्सन। आगे है, रूसो है, कार है, एच कार है, हेनरी बुल है, तो वो नहीं है, क्या होंगे? वुड्रो विल्सन, ऑप्शन सी। अगला, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अनुमति नहीं देती है। किसकी अनुमति नहीं देती है? सशस्त्रीकरण की अनुमति देती है, तटस्थता की अनुमति देती है, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो तटस्थता की अनुमति नहीं देती है सामूहिक सुरक्षा। ये भी किस में आया? यूपी पीजीटी में आया हुआ है 2021 में। यह किसने कहा कि अंतरराष्ट्रीयवाद का मार्ग राष्ट्रवाद से ही गुजरता है? तो ये है ए ई जिमर्न। ठीक है, ये ए ई जिमर्न क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीयवाद का मार्ग राष्ट्रवाद से ही होकर गुजरता है। ठीक है, मैंने ये बीपीएससी जो 0.3 जो हुआ था अभी पीजीटी का एग्जाम, उसका जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसको भी मैंने डिस्कस कर दिया है अपने चैनल पे, देख लेना आपने अगर वो नहीं देखा होगा। अगर आप बिहार के हो तो कोई देखना ही है, नहीं भी हो तब भी देखना, क्योंकि वो जो भी क्वेश्चन आ जाते हैं अच्छे क्वेश्चन, उससे हर एग्जाम में लिया ही जाता है। इसलिए अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो है, किसी भी स्टेट का हो क्वेश्चन, जरूर सॉल्व करो, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ये कर चुके हैं हम, इधर भी कर चुके हैं ना। अभी ये देखो, यहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, क्योंकि यदि वह जग गया तो दुनिया को हिला देगा। तो ये किसके बारे में बोला जा रहा है? चीन के बारे में बोला जा रहा है। ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर। फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप है किस? बुर्जुआ, मध्यम वर्ग। ठीक है, इधर है, 1965 में भारत पाक के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? ये सब भी बहुत पूछा जाता है। तो ये अयूब खान थे। अभी यूजीसी नेट में पूछा गया था कि वहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो वार मेन में जब कुछ हुआ है उस समय का पूछा जाता है, तो याद रखना। अगला असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, यह मानने के लिए कारण है कि राष्ट्र का युग अब समाप्ति की ओर है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रवाद के कारण नए राज्यों का जन्म, राज्यों के विघटन और सीमा का पुनर्निर्धारण होता है। देखो, यह मानने के लिए कारण है कि राष्ट्र का युग अब समाप्त हो रहा है। तो डी होगा ना, ए असत्य है और आर सही है।
अगला, विकासशील देशों के अल्प विकास का कारण है। तो विकासशील देशों का अल्प विकास का क्या कारण है? ढांचागत सुविधा का अभाव, ठीक है। परंपरागत कृषि, ठीक है। दक्ष और ईमानदार शासकों का अभाव। तो देखो, जब दो तीन मिल जाए तो ये सारा हो जाएगा और इनमें से सभी हो जाएंगे। आगे है, पाकिस्तान भारत संबंध के विषय में द्विपक्षीय सिद्धांत निम्न में से किसमें समावेश किया गया है? तो ये शिमला समझौते में किया गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सिद्धांत का समावेश। और इसमें क्या क्या किया गया था और किसके किसके? जुल्फिकार भुट्टो शामिल थी और इंदिरा गांधी, ठीक है। 72 में हुआ था। अभी ना ये सब जो है ना, ताशकंद हो गया, शिमला हो गया, और जो भी ये सब यूजीसी नेट में अब काल क्रमानुसार, इस बार काफी सारे क्वेश्चन काल क्रमानुसार वो अरेंज करने आया था। तो आपको हर डेट पता होगी तो आप आराम से कर लोगे कि किस डेट को हुई थी। और अब ये भी पूछता कि इसमें कौन प्रधानमंत्री थे। अभी एक ये पूछा गया था, जैसे हमारा तो परमाणु जो वो परमाणु विस्फोट जो हुआ था जिस जगह पे, वो तो हमें जानना ही है। इस बार पाकिस्तान की जगह को पूछा गया था यूजीसी नेट में। अभी रिस्पॉन्स शीट आएगी तो मैं जरूर आपको मिल जाएगा, तो मैं आपको पूरा इसका सॉल्यूशन करा दूंगी। ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास आ नहीं पाया इसलिए मैं करा नहीं पाई हूँ आप लोगों को। जैसे ही आ जाएगा, हफ्ते भर में आ ही जाएगा, तो मैं वो क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्यूशन करा दूंगी। और क्या होता है ना, जितने से ज़्यादा एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना, तो हम जो भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अभी जो जितने भी मैंने क्लास ली है, तो अभी छत्तीसगढ़ का जो सेट हुआ था, काफ़ी क्वेश्चन मेरी क्लास से आए थे। और अभी एमपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का भी हुआ था, उसमें भी। अभी अगर आप झारखंड से हो या एमपी से हो या राजस्थान से हो, कहीं से भी हो, अगर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये चैनल आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी तैयारी में। आगे है, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो शिमला समझौते पे किसने हस्ताक्षर किया? इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो ने। देखो ये कब आया? 2016 में आया। और ये कब आया था क्वेश्चन? ये देखो 2005 में आया है। अब इसी का क्या हुआ? क्यों बोलते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करे। जैसे अब ये हमने पढ़ा क्या है, द्विपक्षीय, तो क्या शिमला समझौता। अब शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौते पे क्या क्या मुद्दे थे, कि किस किस मुद्दे पे बात हुई, शिमला समझौते में कौन प्रधानमंत्री था वहाँ का, ठीक है। तो मतलब इससे रिलेटेड तीन चार चीजें मतलब कर लोगे ना, तो उसी से मतलब देखो, टॉपिक वही रहता है, सिलेबस वही रहता है, क्वेश्चन चेंज होते हैं। क्वेश्चन अगर रिपीट नहीं भी हो तो क्वेश्चन चेंज होते हैं। तो एक क्वेश्चन को पढ़ो, उससे तीन चार क्वेश्चन खुद भी क्रिएट करो, तो एग्जाम पास करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगला है, और मल्टीपल टाइम रिवीजन करो फ्रेंड। रिवीजन बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि पढ़ तो आप सब लोग बहुत लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते। नई नई चीज़ें पढ़ना जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि जो आपने पुरानी चीज़ें पढ़ी उसको आप रिपीटेड बार, कई बार उसको दोहराओ, ताकि वो उसको याद अच्छे से कर पाओ और जो एग्जाम में आपकी गलती ना हो, ठीक है। शिमला समझौते किन दो से, देखो अब ये क्या किन देशों के बीच हो गया, अब ये भी क्वेश्चन पूछ दिया। देखो ये पीजीटी में आया ही हुआ है। देखो 9 में ये आया है, ये 5 में वो आया था, और ये कब आया? 16 में आया था। बांग्लादेश में 1971 में भारत के हस्तक्षेप का कारण था। तो भारत के हस्तक्षेप का आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप, ऑप्शन डी। अगला है, इधर देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन हमने कर लिया ना, नीचे आएगा तो देखो, मित्र राष्ट्रों द्वारा, अच्छा यही देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। भारत श्रीलंका समझौता संपन्न हुआ था। भारत श्रीलंका समझौता कब संपन्न हुआ था? तो 1987, ठीक है। तो देखो, भारत श्रीलंका के बीच तमिल जातीय समस्या उत्पन्न तनाव को दूर करने के लिए भारत शिमला समझौते पर कोलंबो में 29 जुलाई 1987 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के जयवर्धने ने हस्ताक्षर किया। इस समझौते को अंतर्राष्ट्रीय इस समझौते के अंतर्गत भारत ने अपनी शांति सेना को श्रीलंका भेजा था, ठीक है। अब ये तो ये हो गया। अब इसमें कौन कौन प्रधानमंत्री थे, किस डेट को हुआ था, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। किन किन देशों के बीच हुआ था और किस मुद्दे को लेके हुआ था। तो तमिल जातीय समस्या उत्पन्न हो रही थी, इसके लिए हुआ था। मित्र राष्ट्र द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था बनाने में किस सम्मेलन का महत्वपूर्ण योगदान है? तो याल्टा सम्मेलन 1945, ठीक है।
भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, ये 71 में हुआ था। अगला है चीन के नेताओं की भारत यात्रा के दौरान किन स्थानों पर चीनी सेनाओं की घुसपैठ की समस्या हुई थी? तो ये थे लद्दाख के डेप्सांग और चुमार में, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है मार्शल योजना के, ये कई बार एग्जाम है, तो ये क्या है ना, पश्चिमी देशों की जब युद्ध हुआ था ना, पश्चिमी देशों की जो धन सहायता मतलब आर्थिक सहायता, ठीक है, पश्चिमी देशों को आर्थिक सहायता, पश्चिमी को, अब इसी में ऑप्शन पूर्वी दे देगा, सोवियत दे देगा, तो पश्चिमी यूरोप की सहायता के लिए मार्शल योजना। देखो, अमेरिका के विदेश सचिव जॉर्ज मार्शल ने 5 जून 1947 को अपनी योजना की घोषणा की। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में की इस योजना में यूरोपीय पुनरुत्थान के नाम पर से जाना जाता है, जिसे सामान्यतः मार्शल योजना कहा जाता है। अगला है भूतपूर्व सोवियत संविधान ने अपनी संघीय इकाइयों को कुछ ऐसे अधिकार दिए थे जो भारतीय और तथा अमेरिकी संघों ने अपनी इकाइयों को नहीं दिया। तो ये क्या क्या ऑप्शन है? देखो, विदेशी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करना, संघ से अलग हो सकना, अलग सेना रखना, किसी क्षेत्रीय संगठन में सम्मिलित होना। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, ये और ये नहीं पूछ रहा, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचोव ने प्रस्तावित किया था, तो ये ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका का स्टार्ट किया था। देखो, इसका मतलब ग्लासनोस्त का मतलब खुलापन होता है, इसका पेरेस्ट्रोइका का होता है पुनर्निर्माण, ये भी जान लो। आगे, जब 1967 में आसियान की स्थापना हुई, निम्नलिखित में से कौन सा देश इसका सदस्य नहीं था? ठीक है, तो लाओस नहीं था, बाद में बना, तो मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस। तो कौन कौन से थे? देखो, पहले तो डेट याद रखो, 8 अगस्त 1967 को दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 देशों, कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इसको कुछ निमोनिक बना के IM कुछ कर दो, इंडोनेशिया, इन मतलब कुछ अपना निमोनिक करके आप याद कर लो। देखो, IMFSTH जो भी कर लो, देखो, इमफीसी था, जो भी इसको करके याद कर लो, या 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। बाकी लाओस, अभी तो 10 देश है इसके सदस्य, बाद में अभी स्थापना के समय 5 थे, बाद में इसमें धीरे धीरे ब्रुनोई 94 में, वियतनाम 95 में, लाओस और म्यांमार 97 में। ये भी पूछ देगा कि लाओस और म्यांमार कब इसके सदस्य बने। कंबोडिया 1999 में इसका सदस्य बना, ठीक है। भारत चीन के अतिरिक्त यूरोपीय यूनियन और जापान इसके डायलॉग साझेदारी, डायलॉग पार्टनर हैं ये लोग, ठीक है। अगला, G15 के प्रथम शिखर सम्मेलन 1990 का स्थान क्या था? कोलालमपुर, ठीक है। उरुग्वे चर्चा के दौर परिणाम हुआ, किसका परिणाम हुआ? विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे है, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1949। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। सेंटो की स्थापना कब हुई? 1955, बगदाद में, बगदाद के समझौते के रूप में हुई। यह एक सैनिक संगठन है। टर्की, ईरान, ब्रिटेन और पाकिस्तान ने मिलकर सेंटो नाम दिया। अगला, निम्नलिखित में कौन सैन्य संगठन नहीं है? देखो, नाटो तो है, और क्या है? सेंटो भी है, सीटो भी। अमेरिकी राज्यों का संगठन AIO नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है, तो ये है एक सैनिक संगठन। आज मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगी, नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे का कराऊंगी। इनमें से किस घटना को तनाव शैथिल्य से जोड़ना अनुचित होगा? तो ये होगा नाटो को, ठीक, ऑप्शन ए। तृतीय विश्व शब्दावली सर्वप्रथम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये साल्वी बोले थे, अल्फ्रेड शॉवी ने बोला था। अगला है, ये तो हम कर चुके हैं, ये वाला तीसरी दुनिया से तात्पर्य क्या है? तो तीसरी दुनिया से तात्पर्य एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, जो गुलाम देश थे, जो तुरंत मतलब स्वतंत्र हुए थे, उनको हम तीसरी दुनिया कहते हैं। जिन्होंने गुटनिरपेक्षता को वो लगा, तभी फिर 2 भागों में बट गया था शीत युद्ध के कारण।
सोवियत संघ और अमेरिका। तो ये लोग जो भी नए नए तभी स्वतंत्र हुए थे वो किसी गुट में न रह के गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। निम्नलिखित में से कौन से तृतीय विश्व के सदस्य हैं? ठीक है, तो देखो भारत, नाइजीरिया, श्रीलंका हो जाएगा, अमेरिका नहीं होगा। ठीक, ये सी। अमेरिका क्यों होगा इसमें? कनाडा, जब ये जापान नहीं होगा, ठीक है, इसमें सोवियत संघ भी नहीं होगा। तो ये जैसे जिस तरह के क्वेश्चन क्या एलिमिनेट करके हम ला सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। परमाणु अप्रसार संधि कब हुई थी? 1968 को। इसको नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। और ठीक है, अगला, परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने कब हस्ताक्षर किया था? तो 1971 में किया था। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किए थे बर्नार्ड बारूच ने। ये जो वर्ड क्वाइन किया ना उसको एक जगह आप लिख लेना, तो आपको मतलब कई बार एग्जामों में आता है तो आपको बिल्कुल ध्यान रहेगा। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अभी हमने पढ़ा, बर्नार्ड बारूच द्वारा किया गया था। ठीक है, शीत युद्ध का अर्थ क्या है? शीत युद्ध का अर्थ है महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण संबंध। ठीक है, चलो 55 तक करा देती हूँ। निम्नलिखित में से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है? तो ये है उपयुक्त में से कोई नहीं है। सबका, फुल्टन का है, ट्रूमैन का है, मार्शल का, सबका शीत युद्ध से संबंध है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम और हॉलैंड किन देशों के बीच मध्यवर्ती राज्य का कार्य किया? तो ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। ठीक है, मैप में देखना तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं जो आपके आगामी कोई भी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो अगर फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती तो लाइक भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।